दुनिया में एक से एक जघन्य अपराधी है और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही समाज को सुरक्षित रखने के लिए मौत की सजा बनाई गई है। दुनिया के कई ऐसे देशों में अलग अलग तरीके से मौत की सजा देने का प्रावधान है। कई देशों में ये मौत की सजा फांसी के जरिए दी जाती है। भारत में भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फांसी की सजा देने का प्रावधान जरूर है। लेकिन क्या अब भारत में फांसी की सजा पर बैन लगेगा? क्या अब भारत में जघन्य अपराधियों को फांसी की सजा देकर नहीं मारा जाएगा, जैसा कि हमने निर्भया केस में देखा या फिर अफजल गुरु के मामले में देखा गया? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को लेकर कुछ सख्त सवाल केंद्र सरकार से पूछा है। अदालत ने पूछा कि जब दुनिया के कई देशों ने ऐसे अमानवीय तरीके को छोड़ दिया है तो भारत तब तक क्यों नहीं बदला? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा कि फांसी की जगह पे जानलेवा इंजेक्शन जैसे मानवीय तरीके हम क्यों नहीं अपना सकते। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। याचिकाकर्ता की ये मांग है कि मौत की सजा का तरीका जो है उसको बदला जाए। फांसी की जगह पर अब अधिक मानवीय विकल्प जैसे कि घातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड और बिजली की कुर्सी या फिर गैस चैम्बर जैसे तरीके अपनाना चाहिए। उनका ये कहना है कि इन तरीकों से मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है, जबकि फांसी लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा ने अदालत में यह कहा कि कम से कम दोषी कैदी को यह विकल्प तो दिया जाए कि वो अपनी मौत कैसे चाहता है। वो फांसी चाहता है या फिर घातक इंजेक्शन या कोई और तरीके से मौत चाहता है। इंजेक्शन जल्दी, सभ्य और मानवीय तरीका है, जबकि फांसी बर्बर और असहनीय है। यह भी कहा गया कि भारतीय सेना में पहले से ही ऐसे विकल्प मौजूद है जहां दोषी को सजा के तरीके का चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। हालांकि सरकार ने इस विचार का पूरी तरीके से विरोध किया है। सरकार का जवाब कुछ अलग था। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने यह कहा कि नीतिगत फैसला है और इसमें कई स्तर के बदलाव की जरूरत होगी। उनके मुताबिक कैदियों को विकल्प देना संभव ही नहीं है। सरकार का यह कहना है कि इस विषय पर फैसला केवल कार्यपालिका के स्तर पर ही लिया जा सकता है, लेकिन अदालत सरकार के इस रुख से सहमत नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ और साथ ही जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच ने उन्होंने मौखिक टिप्पणी करते हुए यह कहा कि समस्या ये है कि सरकार विकसित होने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, जबकि समय के साथ चीजें बदल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि यह मामला सिर्फ मौत की सजा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कैदियों की बुनियादी अधिकारों और साथ ही मानवता के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। अदालत का यह मानना है कि किसी को सजा देना और उसे अमानवीय तरीके से मारना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। यानी कि अदालत ने साफ साफ कहा कि तरीका किस तरीके से अपनाया जा रहा है ये मैटर करता है। बता दें कि अब सबकी जो निगाहें हैं वो 11 नवंबर पर टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अदालत के इस सवाल का क्या जवाब देती है। क्या भारत में भी फांसी की जगह पर अब घातक इंजेक्शन जैसी आधुनिक और मानवीय प्रक्रिया अपनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप इस याचिका को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है कि सरकार का पक्ष सही है या फिर अदालत जो कह रही है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्या आप इससे सहमत रखते हैं?